दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे कपल की जो अपने YouTube चैनल के लिए अलग अलग जगहों पर वैकेशंस के लिए जाकर वहाँ रेंट पर दिए जाने वाले खूबसूरत घरों का रिव्यू देते थे। लेकिन एक बार वो एक ऐसे खौफनाक घर में चले जाते हैं जहाँ पर उनके साथ बहुत ही भयानक घटनाएं घटने लगती है और उन्हें भी नहीं पता चलता कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्या वो उस खौफनाक घर में फंस कर रह गए या फिर वो वहाँ से कभी बाहर भी निकल पाए? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक यंग कपल माइक और क्लेयर को देखते हैं जो YouTube पर सुपर होस्ट नाम का एक चैनल चलाते थे, जिसमें वो अलग अलग जगहों पर वेकेशंस के लिए जाकर वहाँ रेंट पर दिए जाने वाले घरों का रिव्यू देते थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कभी उनका सुपर होस्ट नाम का चैनल बहुत सक्सेसफुल हुआ करता था, पर अब उनके सब्सक्राइबर्स काफी कम हो गए थे। यहाँ तक कि उन्हें अपना गुजारा चलाने के लिए माइक के पेरेंट्स से पैसे उधार लेने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से उनका माइक के पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप काफी खराब हो चुका था। पर माइक इन खराब हालातों को बेहतर बनाने के लिए अगली ट्रिप में क्लेयर को मैरिज प्रपोज करने का प्लान बनाता है। उनका अगला डेस्टिनेशन पहाड़ियों पर बना एक खूबसूरत घर था जहां वो लोग कई महीनों से जाना चाहते थे, पर वो घर हमेशा बुक रहता था। लेकिन इस बार उन्हें वहां जाने का मौका मिल गया था। उस घर की होस्ट का यूजर नेम बेटी लियो 52 था और उनके घर का साफ सुथरा रिकॉर्ड था। जब माइक और क्लेयर वहां पहुंचकर घर के अंदर जाने के लिए मेन डोर खोलने की कोशिश करते हैं तो डोर का कोड काम नहीं करता है क्योंकि उन्हें गलत कोड दिया गया था। वो लोग उस घर की होस्ट यानी मालकिन को बार बार फोन करने लगते हैं, लेकिन उनके मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, जिस वजह से उस घर की होस्ट का फोन नहीं लग पाता। होस्ट के आने का इंतजार करने के बजाय माइक और क्लेयर अपने चैनल के लिए कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। यहाँ पर वो दोनों वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहे थे कि पीछे से अचानक उस घर की होस्ट रेबेका आकर खड़ी हो जाती है। रेबेका के देखने का अंदाज काफी डरावना था और उसकी हंसी भी काफी अजीब थी। असल में रेबेका अपने घर के सिक्योरिटी कैमरा के जरिए माइक और क्लेयर को घर के बाहर खड़ा देखकर वहाँ आई थी। यहाँ पर वो दोनों रेबेका से डोर का कोड काम न करने के बारे में पूछते हैं, जिस पर रेबेका उनको बताती है कि दरअसल जो लोग पिछली बार रहने के लिए आए थे वो घर से जाना नहीं चाहते थे, जिस वजह से मुझे सिक्योरिटी कोड चेंज करना पड़ा और मैं आपको भी नया कोड बताना भूल गई। इसके बाद रेबेका डोर ओपन करके उनको घर दिखाती है। वो घर उतना ही खूबसूरत था जितना वेबसाइट में क्लेयर और माइक ने देखा था। यहाँ पर माइक रेस्टरूम को चेक करने लगता है, वहीं क्लेयर अपने YouTube वीडियो शूट करने के लिए अपना कैमरा निकालकर उस घर की होस्ट रेबेका का इंट्रोडक्शन देने लगती है। लेकिन तभी रेबेका क्लेयर को शूट ना करने का कहकर दूसरी साइड पीठ मोड़कर खड़ी हो जाती है। ये देखकर क्लेयर को थोड़ी हैरानी होती है। वो रेबेका को कहती है कि उस घर को बुक करते समय उन्होंने सब कुछ बता दिया था कि वो लोग क्या काम करते हैं और साथ ही अपने YouTube वीडियो में घर की होस्ट को अपीयर होने के लिए भी अग्री कर लिया था। क्लेयर की बात सुनकर रेबेका फाइनली अपना इंट्रोडक्शन वीडियो में देने के लिए मान जाती है और साथ में वो उसको ये भी कहती है कि अभी हाउस बुकिंग का सीजन ऑफ चल रहा है, इसलिए मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट वीक से पहले कोई यूट्यूबर उसके घर पर वेकेशन के लिए आएगा। इन दोनों की बातचीत के दौरान माइक वहाँ आकर रेबेका से कहता है कि टॉयलेट का फ्लश काम नहीं कर रहा, जिस पर रेबेका उसे कहती है कि मैं कल रिपेयरिंग टूल्स लेकर आऊंगी और फ्लश को ठीक कर दूंगी। रेबेका के जाने के बाद वो दोनों अपने सब्सक्राइबर्स के लिए घर का टूर कराते हुए एक वीडियो शूट करने लगते हैं, जिसमें वो बेड से लेकर अवन तक हर चीज रिकॉर्ड करते हैं। साथ ही वो उस घर के बारे में कुछ अजीबो गरीब बात भी बताते हैं, जैसे विंडो में किसी पर्दे का ना होना, बेसमेंट में बने स्टोरेज रूम में डू नॉट एंटर लिखा होना, हर जगह सिक्योरिटी कैमरा का लगा होना और उस घर में कोई भी बिल्ली न होने के बावजूद भी घर में कैट रूम का होना वगैरह वगैरह। वीडियो शूट होने के बाद क्लेयर को ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो माइक से इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करने के लिए कहती है। वीडियो को अपलोड होने में बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि वहाँ नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्लो था। वीडियो अपलोडिंग पर लगाने के बाद वो दोनों अपनी इस खराब चल रही सिचुएशन पर बात करने के लिए बालकनी में आते हैं। क्लेयर को बहुत फिक्र हो रही थी कि वो लोग बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन माइक उसे कहता है कि भले ही हम अभी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, पर मुझे खुशी है कि हम दोनों साथ हैं। उस रात माइक को नींद नहीं आती, इसलिए वो लैपटॉप में वीडियो चेक करने लगता है, पर तभी वो देखता है कि वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। इसके बाद माइक खुली हवा में सांस लेने के लिए बालकनी में जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के बीच खड़ी रेबेका पर पड़ती है, जो उसे ही बहुत डरावने तरीके से घूर रही थी। रेबेका की आंखें अंधेरे में चमक रही थी और वो माइक को घूरते हुए हाथ हिलाने लगती है कि तभी अचानक क्लेयर बालकनी में माइक के पास आ जाती है और जब माइक दोबारा सड़क की ओर देखता है तो वो देखता है कि रेबेका वहाँ नहीं होती। ये देखकर माइक थोड़ा डर जाता है। अगले दिन माइक मोबाइल में देखता है कि उनको YouTube की तरफ से एक ईमेल आया है जिसमें लिखा है कि उनका चैनल सस्पेंड हो गया है। क्लेयर उसे कहती है कि जो हमने कल इस घर के बैड रिव्यूज की वीडियो अपलोड की थी उसकी वजह से चैनल सस्पेंड हुआ है। इसके बाद वो YouTube की हेल्पलाइन से बात करने के लिए उनको फोन लगाती है, पर घर के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए वो बाहर जाकर फोन लगाती है। तभी रेबेका टॉयलेट ठीक करने के लिए घर पर आ जाती है और क्लेयर को फोन में बिजी देखने के बावजूद भी उससे बात करने लगती है। क्लेयर उसे कहती है कि अभी वो एक इम्पोर्टेंट कॉल में बिजी है, इसलिए उससे बात नहीं कर सकती, पर रेबेका उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, जिससे क्लेयर रेबेका को अंदर
जाकर माइक से बात करने को कहती है। इसके बाद रेबेका घर के अंदर जाकर टॉयलेट ठीक करने लगती है। शुरू में वो आराम से कर रही थी, पर जब काफी कोशिश के बाद फ्लश ठीक नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन में वो जोर जोर से गुस्से में काम करने लगती है। लेकिन इसके बाद भी जब टॉयलेट ठीक नहीं होता तो वो माइक से कहती है कि मैं कल टॉयलेट रिपेयर करने के लिए किसी एक्सपर्ट को लेकर आऊंगी। वो माइक से ये भी कहती है कि प्लीज आप लोग टॉयलेट खराब होने की वजह से अपने चैनल पर मेरे घर के बारे में यूट्यूब पर बैड रिव्यू मत देना। तभी क्लेयर अंदर आकर कहती है कि सिग्नल वीक होने के कारण उसे यूट्यूब हेल्पलाइन से बात करने में बहुत दिक्कत हुई, पर किसी तरह उसने अपने अकाउंट की डिटेल्स दे दी हैं। कुछ समय बाद वो दोनों जंगल में टहलने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ क्लेयर माइक से कहती है कि हमारे सब्सक्राइबर्स कम होने के बाद भी वीडियो बनाना शायद अक्लमंदी नहीं है, लेकिन माइक उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ वीडियो बनाना अच्छा लगता है, इसलिए वो चैनल पर वीडियो डालना कंटिन्यू रखना चाहता है। उसकी इस बात से क्लेयर खुश नहीं होती, क्योंकि उसे टेंशन थी कि उन्हें अपना रेंट तक भरने में दिक्कत आ रही थी, और इसी वजह से इरिटेट होकर वो वापस घर जाने के लिए माइक को कहती है। घर आकर वो लोग अब तक लिए गए सारे फुटेजेस को चेक करते हैं। इसी दौरान क्लेयर बार बार नोटिस करती है कि सभी वीडियोस में रेबेका का चेहरा बहुत डिस्टर्बिंग और डरावना लग रहा था। उस रात माइक और क्लेयर जब सो रहे होते हैं तो बाहर से आने वाली अजीब आवाज से उन दोनों की नींद टूट जाती है। क्लेयर को यहाँ पर डर लगता है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन उनके फोन में नेटवर्क न होने की वजह से कॉल नहीं लग पाती। तब वो माइक से अलार्म चेक करने को कहती है। वो देखता है कि अलार्म ऑन है, पर तसल्ली करने के लिए उसे फिर से ऑफ करके ऑन करता है, और जब वो वापस जाने ही वाला होता है कि तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है जो बाथरूम से आ रही थी। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वो देखता है कि टॉयलेट अब ठीक हो गया था, और फ्लश के अंदर उसे नकली दांतों का एक सेट अटका हुआ मिलता है, जिसे निकाल देने पर टॉयलेट पूरी तरह से ठीक काम करने लग गया था। अगली सुबह उठने पर माइक को यूट्यूब वालों की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि उनका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो गया है। इस खबर से उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। इसके बाद वो अंडरवेयर में ही नीचे चला जाता है और देखता है कि रेबेका किचन में कुछ बना रही थी। रेबेका उसे कहती है कि उन्हें अब तक घर में जो भी दिक्कतें हुई उसके बदले में वो उनके लिए नाश्ता बना रही है। माइक को ये चीज काफी अजीब लगती है, जिससे वो वापस ऊपर रूम में चला जाता है और दोनों रेबेका के घर जाने के बाद ही नीचे आते हैं। क्लेयर को ब्रेकफास्ट काफी पसंद आता है और उसे सारी सिचुएशन भी अब अच्छी लगने लगी थी। वो मजाक मजाक में सिक्योरिटी कैमरा की तरफ देखकर थैंक्स कहती है, लेकिन तभी सिक्योरिटी कैमरा से रेबेका की आवाज आती है कि मोस्ट वेलकम। रेबेका को जवाब देते हुए सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि रेबेका उन्हें सिक्योरिटी कैमरा से लगातार देख ही नहीं रही थी, बल्कि वो उनकी बातें भी सुन रही थी। थोड़ी देर बाद माइक और क्लेयर अपने ट्रिप की रिकॉर्डिंग करते हुए व्यूअर्स को अपने सन की होस्ट के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन माइक क्लेयर से कहता है कि रेबेका उनकी बात सुन रही होगी, इसलिए वो उस रूम का कैमरा ऑफ कर देते हैं ताकि वो आराम से वीडियो शूट कर सकें। पर तभी बाहर से कोई घर के अंदर पत्थर फेंकता है जो माइक को लगते लगते रह गया था। माइक और क्लेयर दौड़कर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वेरा नाम की औरत वहाँ पर खड़ी थी। वो उस घर की सेकंड होस्ट यानी दूसरी मालकिन थी। वेरा उनसे कहती है कि तुम दोनों ने जो हमारे घर के बारे में बैड रिव्यू दिया था उससे हमें बहुत नुकसान हो गया है। हमें घर के लिए किराएदार मिलने बंद हो गए हैं और हमारे घर की मार्केट में डिमांड कम हो गई है। वो बताती है कि यूट्यूब में रिपोर्ट करके उनके चैनल को सस्पेंड भी उसी ने कराया था और खिड़की में पत्थर भी उसी ने मारा है। इतने में रेबेका वहाँ आती है और टूटी हुई खिड़की को देखकर वो वेरा पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि अगर वेरा वहाँ से नहीं गई तो वो पुलिस को बुला लेगी। वेरा रेबेका को समझाने की कोशिश करती है कि वो उन दोनों से होशियार रहे, वरना वो लोग बैड रिव्यू देकर उसके बिजनेस को भी बर्बाद कर देंगे। पर उसकी बात से रेबेका को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने और उसको धमकाने लगती है। इस पर वेरा डरकर तुरंत वहाँ से चली जाती है। अब रेबेका माइक और क्लेयर से कहती है कि उसके पास थोड़ा फ्री टाइम है, इसलिए वो दोनों चाहें तो घर के रिव्यू के लिए उसका इंटरव्यू शूट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत में वो थोड़ा नर्वस फील करती है, इसलिए जोर से चिल्लाती है ताकि उसकी नर्वसनेस दूर हो सके। इसके बाद माइक के क्वेश्चन पूछने पर रेबेका कहती है कि ये घर उसके डैड का था और उनके गुजर जाने के बाद उसे विरासत में मिला था। वो उस घर को अपने डैड की आखिरी निशानी मानती थी, इसलिए उस घर के पास ही बने एक छोटे से घर में रहती थी ताकि वो उस घर पर नजर रख सके और अच्छे से उसकी देखभाल भी कर सके। वो कहती है कि उसके ख्याल में घर खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो उसे रेंट पर देने लगी थी। अगले सवाल के जवाब में वो कहती है कि उसे सबसे ज्यादा उन बूढ़े कपल्स की याद आती है जिन्होंने उसे भी अपने साथ छुट्टियां बिताने का मौका दिया था। ये कहकर वो रोने लगती है, जिससे माइक को वहीं इंटरव्यू खत्म करना पड़ता है। रात को माइक और क्लेयर अब तक लिए गए सारे फुटेजेस को चेक करते हैं। तभी क्लेयर नोटिस करती है कि स्क्रीन पर रेबेका का बिहेवियर पागलों जैसा है। क्लेयर कहती है कि व्यूअर्स सनकी और पागल लोगों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें रेबेका के और भी वीडियोस बनाने चाहिए। इतना कहने के बाद वो सोने चली जाती है, लेकिन माइक अपने चैनल पर व्यूअर्स को एक सीक्रेट अपडेट देता है कि अगले दिन वो क्लेयर को मैरिज प्रपोज करने वाला है। इतना कहने के बाद वो भी सोने चला जाता है। कुछ टाइम बाद खिड़की के बाहर खड़ी रेबेका गुस्से से उन दोनों को सोते हुए देखती है। अगले दिन माइक और क्लेयर फिर से वॉक पर जंगल की तरफ जाते हैं। क्लेयर अपने वीडियोस के लिए कुछ और फुटेजेस रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन तभी माइक उसे प्रपोज करने के लिए
लिए कैमरा बंद करने को कहता है, जिस पर क्लेयर कैमरा बंद कर देती है और खुशी खुशी उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन क्लेयर फिर से कैमरा निकालती है और माइक से कैमरे के सामने उसे प्रपोज करने को कहती है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले। पर माइक कैमरे के सामने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो नाराज होकर वापस रेंट हाउस में चला जाता है। तभी क्लेयर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उसे रोककर उससे माफी मांगती है। साथ ही वादा करती है कि घर लौटने तक वो कैमरे को हाथ भी नहीं लगाएगी। घर वापस आने पर क्लेयर नोटिस करती है कि कमरे के बीचों बीच जमीन पर उनका लैपटॉप रखा हुआ था जिसमें रेबेका का इंटरव्यू चल रहा था। तभी माइक को वहाँ पर एक मेल पड़ा हुआ मिलता है जिस पर बेटी लाओ जॉनसन लिखा हुआ था, जो रेबेका के यूजर नेम बेटी लाओ 52 से मैच करता था। देखकर माइक डर जाता है और तुरंत उस घर से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। पर क्लेयर को लगता है कि यहाँ रहकर वो लोग अच्छे वीडियोस बना सकते हैं, इसलिए वो जाना नहीं चाहती थी। पर जैसे ही सिक्योरिटी कैमरा बीप की आवाज के साथ उनकी तरफ टर्न करता है, तभी वो भी थोड़ा डरकर अपना इरादा बदल देती है और दौड़कर माइक के साथ कार में बैठ जाती है। वहाँ से निकलकर वो दोनों खुद को सेफ महसूस करते हैं। पर मुश्किल से कुछ ही दूर जाने पर वो रोड के बीचों बीच रेबेका को खड़ा देखते हैं, जिससे उन्हें मजबूरन अपनी कार रोकनी पड़ती है। वो उन्हें वक्त से पहले जाते देखकर ज्यादा परेशान नहीं दिखती, बस उनसे कहती है कि वो उन दोनों को एक आखिरी सरप्राइज देना चाहती है, जिसके लिए वो उनको कैमरा लेकर उसके साथ आने की रिक्वेस्ट करती है। माइक उसके साथ तो जाना नहीं चाहता था, पर क्लेयर उसे ये कहकर मना लेती है कि इस बहाने उन्हें रेबेका के कुछ और फुटेजेस मिल जाएंगे, जिससे उनके वीडियोस और अच्छे बन जाएंगे। क्लेयर माइक से कहती है कि उनकी वीडियोस पर अगर व्यूज बढ़ गए तो उन्हें किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद कैमरा ऑन करके वो रेबेका के पीछे पीछे जंगल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में रेबेका चिल्लाते हुए अपना इंट्रोडक्शन ठीक वैसे ही देती है जैसे माइक और क्लेयर हमेशा वीडियो की शुरुआत में देते थे। अब जैसे जैसे वो लोग घने जंगल में घुसते जाते हैं, वैसे वैसे रेबेका बीच बीच में कूदने और खतरनाक आवाजें निकालने लगती है, तो कभी वो पागलों जैसे जोर जोर से हंसकर उन्हें डराने लगती है। आखिर वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ वेरा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर एक टेप लगा हुआ था। ये देखकर वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं रेबेका एक चाकू निकालकर क्लेयर से सब कुछ रिकॉर्ड करने को कहती है। रेबेका उनको ये भी कहती है कि उसे इस बात का दुख है कि उन्हें यहाँ रहने में कुछ खास मजा नहीं आया, इसलिए उसने उन्हें ये सरप्राइज देने का सोचा है। इसके बाद पहले तो वो अपना कोट उतारकर एक पेड़ पर टांग देती है, फिर वेरा से माफी मांगते हुए उसके चेहरे पर सच में चाकू से वार करती है, फिर लगातार उसके पेट में चाकू घोंपती जाती है। ये देखकर माइक और क्लेयर इतना डर जाते हैं कि तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। वेरा को मारने के बाद रेबेका कैमरा लेकर खुद को रिकॉर्ड करते हुए उनके पीछे पीछे भागती है। उधर माइक और क्लेयर को लगता है कि कार के पास जाना सेफ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ रेबेका उनका इंतजार कर रही होगी, इसलिए वो घर की तरफ भागते हैं। पहले तो वो घर के अंदर जाकर खुद को लॉक करते हैं, पर बाद में माइक पुलिस को फोन करने के लिए बाहर जाता है। पर जैसे ही जंगल की तरफ से रेबेका की आवाज करीब आने लगती है, वो तुरंत घर के अंदर चला जाता है और दोनों मिलकर डोर लॉक कर देते हैं। क्लेयर अलार्म में लगे हुए एक खास बटन को प्रेस करके पुलिस को खबर देने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से वो काम नहीं करता। तब अचानक उनकी नजर खिड़की के बाहर खड़ी रेबेका पर पड़ती है। उसके हाथ में उनकी कार की चाबी थी। यहाँ पर वो दोनों खिड़की से उसके हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे और जब रेबेका दरवाजे पर पहुँचती है तो दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश करते हैं। क्लेयर रेबेका से कहती है कि हम सारे फुटेजेस को डिलीट कर देंगे जो भी कुछ जंगल में उसने किया, और उसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। पर रेबेका को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से चली जाती है। वहीं बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हुए क्लेयर उस स्टोरेज रूम में पहुंच जाती है जहां जाना मना था। दूसरी तरफ माइक खिड़की से रेबेका पर नजर रखे हुए था। उधर नीचे स्टोरेज रूम में क्लेयर को एक डिश, मग, एक स्लीपिंग बैग और एक कंप्यूटर मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि रेबेका इसी स्टोरेज रूम में रहती थी और उसने उनसे झूठ बोला था कि वो पास ही किसी दूसरे घर में रहती है। क्लेयर को कंप्यूटर से सिक्योरिटी कैमरास का एक्सेस मिल जाता है और वो देखती है कि माइक खुद को बचाने के लिए फायर प्लेस में इस्तेमाल होने वाले रॉड को उठा लेता है। तभी क्लेयर की नजर एक कैमरे पर पड़ती है जिसमें रेबेका माइक को कुछ कहती हुई दिखाई देती है। क्लेयर के पास आवाज सुनने का ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उन दोनों की बातचीत नहीं सुन पाती। वहीं रेबेका माइक को बताती है कि उसने बेटी लाओ, जो इस घर में रहने आया था, उसे और उसकी बिल्ली को इसलिए मार डाला था क्योंकि उसने उसे अपने साथ रहने की परमिशन नहीं दी थी। उधर बेसमेंट में क्लेयर देखती है कि रेबेका के कंप्यूटर में इंटरनेट काम कर रहा है। वो तुरंत अपने चैनल में एक वीडियो डालकर अपने व्यूअर्स से पुलिस को वहाँ पर भेजने के लिए रिक्वेस्ट करती है। जैसे ही वीडियो अपलोड होना शुरू होता है, तभी पीछे से उसे रेबेका वहाँ आती हुई दिखाई देती है। रेबेका उसको बताती है कि उसने अपने फोन को कैमरा के माइक्रोफोन से लिंक कर रखा है, जिससे वो घर के आसपास टहलते हुए आराम से घर के किराएदारों की बातें सुन सकती थी और किसी को उस पर शक भी नहीं होता था। उधर माइक अभी
अभी तक दीवार पर लगे कैमरों की तरफ ही देख रहा था कि अचानक स्टोरेज रूम से आने वाली चीख सुनकर वो समझ जाता है कि क्लेयर की जान खतरे में है और उसको बचाने के लिए दौड़ता हुआ स्टोरेज रूम तक पहुंच जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो देखता है कि रेबेका क्लेयर के बालों को कसकर पकड़े हुए उसे मारने के लिए चाकू निकाले बैठी है और माइक के आते ही चाकू से क्लेयर का गला काट देती है। ये देखकर माइक खुद को बचाने के लिए बाहर की तरफ भाग जाता है और रेबेका उसे पकड़ने के लिए तेजी से उसके पीछे भागती है। तभी वो चाकू से उस पर वार करके उसे घायल कर देती है। माइक किसी तरह घर से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है, पर चाकू लगने की वजह से दर्द से उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। लड़खड़ाते हुए वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं रेबेका एक सीक्रेट दरवाजे के रास्ते बेसमेंट से बाहर निकल जाती है। उसे अपनी तरफ आते देखकर माइक तुरंत खड़ा होकर फिर से वहाँ से भागने लगता है। माइक को भागते देखकर रेबेका भी रिकॉर्डिंग करते हुए उसके पीछे जा रही थी। वो एक रियल यूट्यूबर की तरह बीच बीच में कैमरे की तरफ देखती हुई बातें भी करती रहती है कि आज उसने 2 शिकार तो कर लिए हैं और तीसरा अभी कर रही है। माइक के जख्मों से निकलने वाले खून की वजह से रेबेका उसे बड़ी आसानी से ट्रेस कर लेती है कि वो किधर जा रहा है। वहीं माइक लगातार भागते हुए एक चीज से टकरा जाता है, जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि वो बेटी ल्यू और उसकी बिल्ली की लाशें थी जिसको रेबेका ने ही मारा था। ये देखकर माइक अपनी चोट का दर्द भूलकर और भी तेजी से भागने लगता है और अपनी कार तक पहुंच जाता है, पर कार का डोर लॉक होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाता। यहाँ पर वो अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, पर तभी कार जोर जोर से बीप करने लगती है। कार की तेज आवाज से उसको फोन करने में दिक्कत हो रही थी। वो फिर से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद माइक देखता है कि कार में से तेज बीप की आवाज रेबेका के कार के रिमोट बटन प्रेस करने की वजह से आ रही थी। रेबेका इस तरह उसे तब तक उलझा कर रखना चाहती थी जब तक कि वो उस तक पहुंच नहीं जाती, और फाइनली जब रेबेका उसके पास पहुंच जाती है तब वो देखती है कि माइक कार के सहारे लगभग मरने की हालत में बैठा हुआ था। ये देखकर रेबेका कैमरा जमीन पर रिकॉर्डिंग पोजीशन में रखकर पहले माइक के पॉकेट से एंगेजमेंट रिंग निकालकर अपनी उंगली में डाल लेती है, फिर उसे चाकू से मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को कार की डिक्की में डालकर कार ड्राइव करती हुई वापस घर आ जाती है और अपने हाथ धोकर उस रिंग को निकालकर अपने नेकलेस में डाल लेती है। इसके बाद वो स्टोरेज रूम में जाकर देखती है कि क्लेयर का वो वीडियो जो उसने व्यूअर्स से हेल्प मांगने के लिए बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया था, वो वीडियो पूरा अपलोड हो चुका था। ये देखकर कुछ सेकंड्स के लिए रेबेका टेंशन में आ जाती है, पर व्यूअर्स की कमेंट पढ़कर जल्दी ही उसकी सारी टेंशन दूर हो जाती है, क्योंकि सभी व्यूअर्स को लगता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है जिससे उसकी वीडियो वायरल हो जाए, इसलिए कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। ये देखकर रेबेका बहुत खुश होती है और कंप्यूटर पर वीडियो चलता छोड़कर मुस्कुराते हुए क्लेयर की बॉडी को ठिकाने लगाने में बिजी हो जाती है।